रामचरितमानस लंका कांड। भंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जीतऊ किन ताही। सुरपति सुत जनाई बल, थोरा राखा जियत आँखि गही फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याह तब अपने उनके संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंखें ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूर्पनखा कै गति तुम देखी, तपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सूर्पनखा की दशा तो आपने देख ही लो तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बधि विराध खर दूषण ही, लीला हतयो कबंध। बाली एक सर मारेऊ, तेहि जानहु 10 कंध। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे 10 कंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जल थान नाथ बधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिकी दिन कर कुल के तू, दूत पठायउ तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माझ जेहि तब बल मथा, करि बरूथ बहु मृगपति जथा। आनंद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीरयति बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, तेहि कह पिय पुनि पुनि कर करहूँ। मुधा मान ममता मद बहूँ, अहह कंत कृत राम विरोधा। काल विवश मन उपजन बोधा। हे पति, उन्होंने आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता है और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विवश बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाही। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दुई सुत मरे दहु पुर जहूँ, पुर पिय देहु कृपा सिंधु रघुनाथ भजी। नाथ विमल जसु लेहु। आपको 2 पुत्र मारे गए और
नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनि बिसिख समाना, सभा गयऊ उठी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछऊँ तोही। रामन जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु लगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इससे मैं तुम्हें पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ परंत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरुदंड विभेदा, निपौर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजियन जानी नाथ पहियाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ, ये